अब क्या होने वाला है आपके फेवर में, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मदर यूनिवर्स अब क्या करने वाली है आपके फेवर में, और जो भी करने वाली है कब करने वाली है आपके फेवर में, ये दोनों ही चीज़ हम यहाँ पर आज इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि बेसिकली आपके फेवर में क्या होने जा रहा है। अब मदर यूनिवर्स वो कौन सी चीज़ है जो आपके फेवर में करवाने वाली है, और क्यों करवाने वाली है, कब करवाने वाली है, ये तीनों ही पॉइंट आज यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन इस रीडिंग में एक करंट एनर्जी चेक इन भी होगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम रीडिंग को प्रोसीड करेंगे। ओके, सो यस, ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली इमेजेस के साथ ये रीडिंग देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा आपको। जो टाइम स्टैम्प सेक्शन है उस टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मतलब नॉट रीडिंग, इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर आराम से आप इमेजेस को चूज़ कर सकते हो। ओके, अगर एट ऑल आपको आज इमेजेस के साथ ही रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपका जो नाम इनिशियल है, मतलब नेम इनिशियल, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस आपको लेना है। ठीक है, फर्स्ट नेम का लेना है, मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए आज, सिर्फ फर्स्ट नेम का लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में नेम इनिशियल्स डिवाइडेड है ऑलरेडी ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है आज, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके करंट एनर्जी के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चैनल करेंगे, करंट एनर्जी चेक इन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे अब आपके फेवर में क्या होने जा रहा है, यूनिवर्स क्या करने वाली है आपके फेवर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू। उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस करंट एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। प्लीज़ स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ट्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई पोजीशन है जो मेरे ग्रुप नंबर 1 अचीव करना चाहते हैं और जो वो अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं, अभी तक आप लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हो। वो पोजीशन आपको पता है, ये पोजीशन आपका हक का है, ये पोजीशन आपका हक है। इस पोजीशन में आप बैठो, ये हक का है।
डजेंट मैटर कि ये किसी किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये आपके हक का है, ये पोजीशन मिलना। किसी किसी के लिए जस्टिस भी हो सकता है, ठीक है, कि ये जस्टिस तो मुझे मिलना चाहिए, तो मेरे हक का है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है आपको करंट सिचुएशन में। काफ़ी ज़्यादा मुझे एफ़र्ट्स दिख रहा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग दिख रही हैं, बैटल दिख रही हैं, लड़ाई दिख रही हैं, स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हार रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे महसूस हो रहा है जैसे कि समय, जो वक्त है, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। कोई पर्सन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, जैसे कि समय रूठ गया है आपसे। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके जो हक का है, आपको पता है कि आपके हक का क्या है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कोई अगेंस्ट फोर्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। एक ऐसा सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, पता है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट हो रही हैं आपके साथ किसी की, सामने वाला पर्सन गलत है लेकिन वो उस आर्ग्यूमेंट में वही जीत रहा है। आप सही हो लेकिन आपको जीत नहीं मिल रही है। तो जो सही नहीं कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, जीत उनको मिल रही है। आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो, प्योरिटी के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, प्योरिटी के साथ आप व्हाट टू से बैटल लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, प्योरिटी के साथ आपने जो भी रास्ता चुना है वो रास्ता चुना है, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, उसमें आपको वो डिज़र्विंग चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको पता है आप डिज़र्व करते हो। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये करियर वाइज हो सकता है कि आपको पता है कि ये प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, लेकिन कितना भी आप मेहनत करो, कितना भी आप क्रिएटिविटी डालो अपने वर्क प्लेस में, कितना भी आप अपने टैलेंट्स एंड नॉलेज एंड आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो, कितना भी प्रोडक्टिव क्यों ना बन जाओ अपने कंपनी के लिए, कंपनी आपको नहीं चुनती है। बार बार जब भी प्रमोशन मिलने की बात आती है, किसी और को मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है, हालांकि आप डिजर्विंग हो। जिनको मिलता है प्रमोशन, उससे एटलीस्ट आप डिजर्विंग हो, आपको पता है, लेकिन आपको नहीं मिलता है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन, बट कोई जॉब में कोई पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन आपको पता है कि आपको मिलना चाहिए, या फिर फॉर दैट मैटर जॉब ही है, कोई जॉब आपको पता है कि आपको वो जॉब मिलना चाहिए, कोई एक जॉब या फिर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर आपको मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है आपको वो जॉब, वो अपॉर्चुनिटी। इंटरव्यू में जाकर सब कुछ होकर भी बात नहीं बनती है, क्लोज जाकर भी बात नहीं बनती है। आपको लगता है कि अब तो हम जीतेंगे ही, अब तो हमें ये जॉब मिल ही जाएगा, मतलब बहुत करीब आ जाते हो, उसके बाद फिर रिजेक्ट हो जाते हो। ऐसी सिचुएशन है आपकी। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी की पत्नी बनना है, किसी के पति बनना है, या फिर कोई कमिटमेंट चाहिए आपको, ठीक है, कोई लीगल केस में आप जीतना चाहते हो, मतलब कोई भी एक पोजीशन आपको पाना है, आप माँ बनना चाहते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन अचीवमेंट तक पहुँच नहीं पा रहे हो। बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत कुछ किया, लेकिन वही बात है, रिजल्ट इज़ ज़ीरो। ये जो खुशखबरी है, ये जो आपको इस पोजीशन को लेकर, इस आइडेंटिटी को लेकर ये जो खुशखबरी आपको चाहिए, ये नहीं मिल पा रही है। किसी किसी के लिए कोई बिजनेस भी हो सकता है कि आप बार बार करने के बारे में सोच रहे हो, बार बार ये बिज़नेस शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, बिज़नेस शुरू नहीं हो पा रही है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो ही आगे तक देखें, इसका ये मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। ऊपर से मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस जर्नी में, ये जो भी पोजीशन हासिल करने के लिए आप जर्नी जो भी परस्यू कर रहे हो, इस जर्नी में काफ़ी
स्कैम भी आप हुए हो, काफ़ी धोखा भी आपको मिला है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हर्ट हुए हैं आपके, बैक स्टैबिंग हुआ है, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह आपने देखा होगा, या फिर अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की भी है ना, तो भी बहुत लोगों ने आपको बैक स्टैब किया। आपको जो लगा था कि ये एटलीस्ट मेरे साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, नहीं किया उन्होंने। तो काफ़ी कुछ देखा है, मतलब रॉक बॉटम जो होता है ना, वो देखा है आपने। और जिस एनर्जी में करेंटली आप हो, आपको यही लग रहा है कि इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। जितना नीचे लाना था यूनिवर्स को, उतना नीचे यूनिवर्स ने मुझे लेकर खड़ा कर दिया। अभी तो इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, मैंने रॉक बॉटम टच कर लिया। ओके, चलो भी देखते हैं कि अब क्या होने वाला है आपके फेवर में। ये जो भी कुछ हो रहा था, ये सब कुछ आपके फेवर में नहीं हो रहा था। अब क्या होगा आपके फेवर में? द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड हम लेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम तरीक है टू ऑफ कप्स। यहाँ से सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एनवी, इंट्यूजन, क्यूरियोसिटी, रेस्ट। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो कोई शक ही नहीं है कि मदर यूनिवर्स अब वक्त को आपके फेवर में करने वाली है। ये जो वक्त आप देख रहे हो, ये वक्त अब चेंज होने वाला है। किसी किसी के लिए 10 डेज़ के अंदर, किसी किसी के लिए 10 वीक्स के अंदर ये वक्त जो है ये चेंज होना दिखेगा आपको। जाहिर सी बात है कि वक्त बदल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल से ही आप सब कुछ कंप्लीटली एक ही दिन में सब चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। नहीं, एक प्रोसेस के साथ होती है, लेकिन डेफिनेटली 10 डेज़ किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 10 वीक्स के अंदर आपको प्रोग्रेशन देखना शुरू हो जाएगा। जो भी बिगड़ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ अलाइनमेंट में आना ये दिखेगा आपको। अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लीगल केस की बात हो, किसी लीगल इशू की बात हो, वहाँ पर वही विटनेस, वही प्रूफ, वही आर्ग्यूमेंट होगी जिस आर्ग्यूमेंट से आपको ये केस आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, जॉब में वही पूछा जाएगा उसी तरीके से। उस समय में जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे, आप देखोगे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर एक अलग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से उस इंटरव्यू में बात कर रहे हो, पहले के इंटरव्यूज़ में आप उस तरीके से बात नहीं करते थे, अब इस न्यू इंटरव्यू में उस तरीके से आप बात कर रहे हो। एंड यू विल लिटरली सी कि उस कॉन्फिडेंस से, उस कम्युनिकेशन स्किल से वो जो इंटरव्यू है वो आपको मिल गया, मतलब वो जो जॉब है वो आपको मिल गया। सो लिटरली आप ये महसूस करोगे कि समय इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल। समय सही नहीं था तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस भी नहीं झलक रहा था आपके कम्युनिकेशन स्किल से। आपके जो कम्युनिकेशन आप जो कर रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंस, सामने वाला पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट लेबल कर रहा था आपको।
क्योंकि उसी हिसाब से आप कम्युनिकेट कर रहे थे। अब जब समय ही चेंज हो रहा है, समय ही आपके फेवर में आ रहा है, तो आपके कम्युनिकेशन में भी एक कॉन्फिडेंस झलकने वाला है। आपके अंदर आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करने वाले हो। वही इंफॉर्मेशन, वही कांटेक्ट, वही चीज़ आपको पता चलने वाला है जो आपके जर्नी को आगे बढ़ा सके। एंड ये आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे ना, आपको थोड़ा सा क्या कैसे बताऊँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा महसूस होने वाला है, मिराक्युलस सा महसूस होने वाला है कि यही तो चीज़ मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, यही तो आंसर, यही तो डॉक्टर के कांटेक्ट, यही तो लॉयर के कांटेक्ट, या फिर यही तो पर्सन, यही तो जानकारी मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। और देखो अचानक से कहाँ से ये इंफॉर्मेशन, ये कांटेक्ट या फिर ये जो भी है, ये जानकारी, ये मुझे मिल गया आज। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब समय चेंज हो गया है, चेंज हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। छोटी मोटी चीज़ों से ना आपको दिख जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। जो कल तक जो पर्सन हेल्प करने के लिए ना 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 कर रहे थे, इधर वही पर्सन खुद चल कर आके बोलेंगे हाँ ठीक है चलो लेट्स डू इट। या फिर कोई न्यू पर्सन मिल जाएंगे हेल्प जो करेंगे आपको, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन लोगों की फॉरगिवनेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको वो कार्मिक पनिशमेंट मिल रहा है, या फिर उनको वो कार्मिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अच्छा इनके साथ मैंने गलत किया है। वो खुद चल के आ रहे हैं आपके सामने, आपके पास, आपसे बात करने के लिए। सो ये जो चेंज है ना, ये छोटे मोटे चेंजेस आप ना देखोगे और आपको वही आपका साइन रहेगा कि ओके दिस इज़ इट, मेरा समय अब चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन माई फेवर। मुझे इस समय में ये जो टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है, मुझे कुछ न्यू आता हुआ दिख रहा है, किसी न्यू चीज़ के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सपोज आप प्रमोशन के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस कंपनी से प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा था, तो ऐसी कोई न्यू कंपनी से आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो इस कंपनी से भी बेहतर हो और आपको बेहतर डिजिग्नेशन ऑफर कर रहे हो। क्योंकि ये जो समय चेंज हो रहा है ना आपका, ये जो नॉट चेंज मैं कहूँगी आपके फेवर में जो मदर यूनिवर्स समय को कर रही हैं, इस फेवरेबल टाइम में आप किसी न्यू चीज़ के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, जिस डॉक्टर से आप चेकअप करवा रहे थे वो डॉक्टर नहीं, कोई न्यू डॉक्टर का कांटेक्ट आपको मिलेगा, कोई न्यू डॉक्टर के साथ आप ट्रीटमेंट करवाओगे, ठीक है। कोई न्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। या फिर कोई न्यू प्रिपरेशन स्टाइल, या फिर कोई न्यू मेंटोर के अंदर आप जा रहे हो, कोई न्यू इंस्टीट्यूशन में आप इनरोल कर रहे हो। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे उस तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे, किसी न्यू वे, कोई न्यू स्टाइल आप मेंटेन करोगे। समथिंग न्यू, डेफिनेटली कुछ न्यू चीज़ के साथ आप अलाइंड हो जाओगे। जो न्यू चीज़ डेफिनेटली आपको ये टर्निंग पॉइंट देने वाला है, जो न्यू चीज़ डेफिनेटली आपको ये पोजीशन, ये डेजिग्नेशन, ये आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है जो आपको पता है कि आपको मिलना चाहिए। सो डू नॉट बी रिजिड, ठीक है। बस रिजिड नहीं होना है कि नहीं मुझे तो वही कंपनी चाहिए था, नहीं मैं न्यू कंपनी में क्यों जाऊँ, मुझे तो इसी कंपनी से प्रमोशन मिलना था। नहीं, मे बी आपका समय ठीक नहीं था, आपके फेवर में नहीं था, जिस वजह से आप इस कंपनी में स्टक थे। अभी आपका फेवरेबल टाइम शुरू हो रहा है, तो मदर यूनिवर्स को पता है किस कंपनी से आपको ये डिजर्विंग डेजिग्नेशन, डिजर्विंग सैलरी, डिजर्विंग सक्सेस, ग्रोथ मिल सकता है। तो वही कंपनी, वही अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजा जाएगा। रिजिड इस समय में बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अपकमिंग 10 डेज, किसी किसी के लिए अपकमिंग 10 वीक्स के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। 10 वीक्स मतलब करीब करीब 3 मंथ्स, राइट। 3 मंथ्स के अंदर अब चीज़ें चेंज होना शुरू होगा। बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे ऑफकोर्स नॉट बहुत सारे, हर एक मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, न्यू किसी चीज़ के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, ओके। इस समय में आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। जो भी आप काम करते हो प्रोफिशिएंट हो जाए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस झलकने वाला है। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप जब बात कर रहे हो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसमें,
जैसा जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले पर्सन के सामने, चाहे ये प्रोफेशनल एरिया में हो, पर्सनल एरिया में हो, डजेंट मैटर, जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, आप एक कॉन्फिडेंट मोड में आ रहे हो। ओके, इस समय में ना ऑप्शंस बहुत रहेंगे आपके सामने। ओके, ये जो फेवरेबल टाइम आ रहा है आपका, ये जो टाइम ही आपके फेवर में मतलब यूनिवर्स करने वाली है, इस समय में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एट द सेम टाइम आप कॉन्फिडेंट भी हो और ऑप्शंस भी हैं, तो डेफिनेटली ये अलाइन है कि उनमें से एक ऑप्शन आप चूज कर भी पा रहे हो, कि प्रायोरिटी बहुत ब्यूटीफुली आप सेट कर पा रहे हो इस समय में। कन्फ्यूजन नहीं है, इनडिसिसिवनेस नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, जैसे कि आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। क्या होता है जब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो क्लॉग्ड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपके साथ वो नहीं होने वाला है। ऑप्शंस बहुत रहेंगे एंड आपकी माइंड भी बहुत क्लियर रहेगी। अच्छा मुझे यही चूज़ करना है, अच्छा मुझे वही चूज़ करना है। ओके, एंड इस फेवरेबल टाइम में नॉट ओनली आपके लाइफ के एक एरिया में आप पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे, आपके लाइफ के हर एक एरियाज में चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे कि हर एक साइड से आपको महसूस होने वाली है कि ओके, आई एम इन माई फेवरेबल टाइम। बहुत सारे लोगों की इस समय में, बहुत सारे लोगों की ट्रू कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन आपसे जलते हैं, कौन सच में आपके लिए बेहतर हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त छूटने लगेंगे। ठीक है, कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है, कौन मास्क पहन के हैं, कौन बस दिखावा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपको देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को ना नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, पॉजिटिव तरीके से लेना है कि ओके, तो डेफिनेटली मेरा टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ आप सोचोगे, ये सब ना साइंस होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब आप सोचोगे, सिर्फ सोचोगे कि अच्छा इस पर्सन से ना आज मुझे बात करनी है, ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन खुद कॉल कर देंगे। अच्छा मुझे आज ये खाने का मन कर रहा है, सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप वो खा रहे हो, आप देखोगे। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें आप जो भी सोचोगे वो होता वो आपको दिखेगा। उसके लिए एटलीस्ट सिचुएशन क्रिएट होता वो आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो वो मैंने कल ही सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके ड्रीम्स में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, फनी चीज़ें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे नींद से जब उठ भी जाओगे तो भी आपको स्माइल आने वाली है, हंसी आने वाली है, स्माइल करने वाले हो। ठीक है, बहुत फनी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके ड्रीम्स में आने वाली हैं। स्नेक आप देख सकते हो अपने ड्रीम्स में। ठीक है, स्नेक, फायर बॉल, ओके, आग देख सकते हो। ओके, फेदर्स देख सकते हो अपने ड्रीम्स में, बटरफ्लाइज देख सकते हो अपने ड्रीम्स में, ड्रैगन फ्लाई देख सकते हो। कोई रेड, वाइट या फिर कोई वायलेट, पर्पल, लैवेंडर कलर के कोई फ्लावर्स देख सकते हो, सनफ्लावर देख सकते हो। ठीक है, ड्रीम्स में। आपकी इंट्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, जो कि मैंने बताया, जो भी आप सोच रहे हो वही होता हुआ दिख रहा है, या फिर जो भी आपको फील हो रहा है कि ये शायद यहाँ पर ऐसा होगा और वैसा ही होगा। तो ये कुछ साइंस रहेंगे जिससे आपको पता चलने वाला है कि ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू दिस फेवरेबल टाइम। अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं, अब आपको पॉजिटिव सोचना है। फाइन, और इस समय में डेफिनेटली ये जो डिज़र्विंग चीज़ है, ये जो डिज़र्विंग पोजीशन है, जो डिज़र्विंग आइडेंटिटी है, जो आपको मिलना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग शुरू होने वाली है। डेफिनेटली ये जो बार बार फेलियर है, जो बार बार आप फेलियर देख रहे हो, बार बार जो लॉस देख रहे हो, बार बार जो नीचे गिर रहे हो, ये इस समय से आपको मुक्ति मिलने वाली है इस फेवरेबल टाइम में। तो समय को फेवरेबल बनाया जा रहा है। इस समय में प्रेगनेंसी भी है इन द कार्ड्स फॉर यू। ठीक है, डेजिग्नेशन है, इस समय में शादी है, कमिटमेंट है, ग्रोथ है, और ओवरऑल ग्रोथ है आपके लाइफ में।
ठीक है, अभी देखते हैं कि ये जो समय आपके फेवर में हो रहा है ये बेसिकली क्यों मदर यूनिवर्स करवा रही हैं, इस समय को आपके फेवर में क्यों करवा रही हैं। डेफिनेटली ये आप जो डिज़र्व करते हो, जो पोजीशन, जो डेजिग्नेशन, जो आइडेंटिटी, जो हक आप डिज़र्व करते हो वो तो देने के लिए है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है, आपके लाइफ पर्पस के साथ आपको अलाइन करना है। अगर ऑलरेडी आप अलाइंड हो तो आपके लाइफ पर्पस के फील्ड को और ज़्यादा ग्रोथ देना है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके करियर ही आपका लाइफ पर्पस है, आपका करियर एंड लाइफ पर्पस सेम ही अलाइन है, सेम पाथ में ही है, डेफिनेटली वो अब प्रोग्रेस होने वाली है। आपके मैनिफेस्टेशंस को सच कराने के लिए ये टाइम फेवरेबल हो रहा है। कुछ सच्चे लोग, कुछ अच्छे लोग आपके ज़िंदगी में रहेंगे। ऑल्सो विद दिस कार्ड मुझे एक कम्युनिटी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोई हैं जो सोशल मीडिया में फेमस होना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी सोशल मीडिया में आप हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स अब प्रोग्रेस करने वाली हैं, ये प्लेटफॉर्म्स अब आगे बढ़ने वाली हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स को अब अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत सारे लोगों के बीच में अब आप हाईलाइटेड होने वाले हो। ठीक है, ताकि ये हो सके इसीलिए आपका समय फेवरेबल करवाया जा रहा है। एम्पावरमेंट ताकि आपको मिल सके, जो एम्पावरमेंट आप डिज़र्व करते हो, जो पावर आप डिज़र्व करते हो, वो आपको देने के लिए ये जो समय है ये फेवरेबल करवाया जा रहा है। ओ माय गॉड, लक एक्टिवेट करने के लिए, लक विल बी एक्टिवेटेड। लेडी, आपका समझ सी आप देख रहे हो, ये सिंड्रेला का बेसिकली सिनेरियो है। ठीक है, सिंड्रेला का जो आप लोगों को पता होगा, वो जो स्टोरी है फेरी टेल है, राइट। सिंड्रेला का समय बदल गया था, राइट, लेकिन समय बदलने से पहले का जो फेज़ है वो ये है। तो डेफिनेटली ये एक और साइन है कि आपका समय प्रॉस्परस बनाने के लिए ये फेवरेबल टाइम लाया जा रहा है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत गुड कर्मा पॉइंट्स कलेक्ट किया, बहुत गुड कर्मा पॉइंट्स कलेक्ट किया। यहाँ पर एक बेबी है, ओके। कोई न्यू चीज़ के साथ अब आपको कनेक्टेड होना है, अब वो समय आ रहा है। कोई न्यू चीज़, कोई न्यू बिगिनिंग, बेबी, ठीक है, कोई न्यू बर्थ, कंसीव, प्रेगनेंसी, इसके साथ आपको कनेक्ट होना है। कोई न्यू पाथ के साथ आपको कनेक्ट होना है, और ये न्यू पाथ फेवरेबल टाइम के साथ ही आपको मिलेगा। तो यस, टाइम फेवरेबल हो रहा है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से देखते हैं, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, रेस्ट अगेन। बहुत मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत स्ट्रेस लिया आपने, बहुत स्ट्रगल किया। अब रेस्ट देने के लिए आपको, ये रेस्ट आप डिज़र्व करते हो, ये रेस्ट आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए आपका समय फेवरेबल बनाया जा रहा है। अफेयर्स विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो भी आपके फैमिली में टेंशन चल रही थी, फिनेंशियल टेंशन बोलो या फिर हेल्थ वाइज कोई टेंशन बोलो या फिर पर्सनल वाइज कोई टेंशन बोलो, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब वो फेवरेबल होने वाला है, मतलब आपके फेवर में होने वाला है। चाहे ये लीगल केस हो, चाहे ये चाहे ये शादी सिचुएशन हो, डिवोर्स सिचुएशन हो, या फिर ये कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस हो, ठीक है, फिनेंसेस रिलेटेड कोई दिक्कत हो, इससे बेसिकली आप बाहर निकल रहे हो, ये आपके फेवर में होने वाला है। अब टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, यस। स्पेशली जो काम नहीं बन रहा था उस समय से आप अब बाहर जाने वाले हो, जिस वजह से बाहर, ताकि आप आ सको इस समय से। समय ही बदला जा रहा है, वक्त बदल रहा है, फेवरेबल हो रहा है। सो दैट्स ऑल डियर। ओह नो, मैं कैसे रीडिंग को टर्मिनेट कर सकती हूँ विदाउट इवन पुलिंग आउट
final guidance, final message for you guys. फेस योर फियर। मुझे ना ये स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये जो न्यू पाथ आपके सामने अनलॉक होने वाला है ऑप्शंस के रूप में, चॉइस के रूप में, ये जो न्यू पाथ आपके सामने, क्योंकि फेवरेबल टाइम के साथ मैंने बताया ना कि कोई तो न्यू पाथ है जो अनलॉक होने वाला है। ये जो न्यू पाथ अनलॉक होने वाला है, इसको ग्रैब करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको आपके डर को फेस करना पड़ेगा, आपको आपके ओवर थिंकिंग के साथ लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके माइंड आपको बोल सकता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, उसको चुप कराना पड़ेगा, इसको ग्रैब करके प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव फेस्ड योर फियर। क्योंकि ये न्यू चीज़ आसानी से आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। मतलब ये अवेलेबल तो हो जाएगा आपके आउटसाइड वर्ल्ड में, लेकिन आपके इनर वर्ल्ड में फियर, रिस्क का डर, अबांडनमेंट का डर, हार का डर, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का डर, ये सब कुछ इतना ज़्यादा आपके दिमाग में चलने वाला है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, डू नॉट डू दैट। मतलब यूनिवर्स 50% कर रही हैं, अब आपका जो 50% है वो आपको करना है। कैसे? इस चाबी को ग्रैब करके। और इस चाबी को ग्रैब करने के लिए यू नीड टू फेस योर फियर। ठीक है, तभी जाकर देखो ये जो रेनबो है ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, ये 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है तभी जाकर आप देख पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके करंट एनर्जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। करंट एनर्जी चेक इन देखते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे अब क्या होने वाला है आपके फेवर में, मतलब यूनिवर्स क्या आपके फेवर में करवाने वाली है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टेड। उनकी करंट एनर्जी के बारे में जो भी दिखाना है, जिस भी करंट एनर्जी के बारे में बात करना है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर दैट। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफांट, Queen of Wands, करंटली मेरे ग्रुप नंबर 2 किसी लर्निंग स्टेज में है, किसी फाउंडेशन स्टेज में है, फाउंडेशन फेज जिसको हम बोलते हैं, उस फाउंडेशन फेज में है। मतलब जैसे कि सपोज अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, अभी आप उसी बिजनेस को लेकर रिसर्च वर्क कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप इस बिज़नेस को कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, इसके ऊपर आप ज्ञान लाभ कर रहे हो। ठीक है, किसी गुरु के अंडर हो, किसी मेंटोर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, या फिर उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है, अभी वो स्किल्स मास्टर कर रहे हो आप। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको बेकिंग बिजनेस शुरू करना है, तो अभी करेंटली आप बेकिंग सीख रहे हो। अगर फोटोग्राफी में आपको नाम हासिल करना है, या फिर एक प्लेस हासिल करना है, एक रुतबा हासिल करना है, तो फोटोग्राफी के कोर्सेज आप अभी कर रहे हो। तो किसी तरीके का फाउंडेशन स्टेज मुझे दिख रहा है
आपके करंट सिचुएशन में एक फाउंडेशन मुझे दिख रहा है, जो फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के इंटरव्यू सुन रहे हो, या फिर बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। किसी मेंटोर के अंडर हो, किसी प्रोफेशनल मेंटोर के अंडर हो आप, ओके। कोई सपना है, ऑफ कोर्स किसी सपनों कोई ड्रीम तक पहुंचने के लिए आप अभी उसके ऊपर ही पढ़ाई करो। जैसे कि और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज योर ड्रीम इज़ टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, आपको अब्रॉड जाना है, लेकिन आपको पता है कि अभी आप तो अब्रॉड नहीं जा सकते। अगर अब्रॉड जाना है तो आपको क्लास 12 में आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, या फिर कॉलेज के मार्क्स आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, या फिर अगर अब्रॉड में आपको जॉब करना है, जो अब्रॉड में जॉब करने की जो ड्रीम आप देखते हो, अब्रॉड में सेटल करने की जो ड्रीम आप देखते हो, अगर वो सच करना है देन पहले मुझे इंडिया में या फिर जहाँ पर भी आप रहते हो अभी, ठीक है, नॉट इंडिया, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर मुझे जॉब्स करके सबसे पहले एक्सपीरियंस गैदर करनी है। अच्छे से एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद ही मैं अब्रॉड जा पाऊँगा या फिर जा पाऊँगी, तभी जाकर मुझे वो वर्क परमिट बोलो या फिर वो मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा, और वहाँ पर जाकर मैं सेटल होने के जो भी संभावना है वो हम पूरे कर पाएंगे, ठीक है। तो एक फाउंडेशन स्टेज में अभी आप हो। कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए एक फाउंडेशन स्टेज में अभी आप हो, एंड इस फाउंडेशन स्टेज में काफ़ी अच्छे से आप सीख रहे हो, काफ़ी अच्छे से आप इंडल्ज्ड हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी फोकस्ड हो, डिस्ट्रैक्शन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि ये हो जाएगा, आप कर लोगे, आपसे हो पाएगा, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो टैलेंट है, आप यहाँ तक जो पहुँचना चाहते हो, ये जो भी बनना चाहते हो आप, ये आप बन पाओगे। आपको बस पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको बस सीखना अच्छे से है, स्टूडेंट मेंटेलिटी रखना है, जो कि ऑलरेडी आप रख रहे हो। स्टूडेंट मेंटेलिटी हर एक जगह से आप सीखने की कोशिश करो, एंड दिस अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रहा है। मतलब कोई ईगो नहीं है अभी आप में, अरे मैं इससे क्यों सीखूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये इसने तो कभी बिजनेस किया भी नहीं है, तो इससे जाके बिजनेस के बारे में क्या पूछूं मैं। नहीं, यू आर सो ओपन यू नो टू लर्न एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तुम भी बोलो, सामने वाला पर्सन कह रहा है कि मुझे तो बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी यू आर लाइक कि ओके आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलो, तुम्हें अगर कुछ लग रहा है तुम बोलो। इफ़ यू थिंक लाइक दिस, इफ़ यू थिंक एनीथिंग अबाउट वॉट एवर आई एम डूइंग, जस्ट कंट्रीब्यूट इन इट। सपोज वो बंदा कुछ बोल रहा है और आप बस सुन रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी बोल रहा है वो सही है या फिर आपको करना ही है, नहीं, बट सुनना तो गलत बात नहीं है। इस मेंटेलिटी के साथ आप आगे बढ़ो, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। सबकी बात सुन रहे हो, बड़ों की बात सुन रहे हो, ठीक है, सबके ओपिनियंस ले रहे हो। हालांकि करना तो आपको ही है और आप ही करोगे, ऐसा नहीं है कि उनके ओपिनियन सुन रहे हो तो उनके जैसा ही आपको करना पड़ेगा, नहीं। एंड आप उस एनर्जी में भी नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे जर्नी में, सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट जोन में हूँ, स्टूडेंट मेंटेलिटी में हूँ, तो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई ना कोई न्यू रास्ता में भी निकल के आएगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो सभी मुझे सिखा सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी आप मेंटेन कर रहे हो। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। जैसे कि अगर शादी करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफांट का भी कार्ड है, अगर शादी करनी है तो एक फाउंडेशन स्टेज मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है, जान पहचान चल रही है, ठीक है, अभी फाउंडेशन स्टेज में। कोई रिश्ता में भी मिला है रिसेंटली, ठीक है, उनको जान रहे हो, पहचान रहे हो, अभी वो फाउंडेशन स्टेज चल रहा है। या फिर अगर किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिलीज़ अभी रिश्ते देख रहे हैं, वो फाउंडेशन स्टेज चल रही है। फाउंडेशन स्टेज चल रही है बेसिकली, ये है फाउंडेशन स्टेज चल रही है अभी। किसी का इंटर्नशिप चल रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी का इंटर्नशिप चल रहा है। कोई ऑनलाइन बिजनेस है जो उन्होंने बस शुरू किया है, अगेन फाउंडेशन स्टेज में है अभी वो ऑनलाइन बिजनेस। कुछ ज़्यादा अभी भी बहुत कुछ आप सीख रहे हो, अभी भी बहुत कुछ आप समझ रहे हो,
अभी वो प्रोग्रेस, वो फ्लो, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि एक फाउंडेशन स्टेज आप देख रहे हो, ठीक है। कोई इनकम हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो इनकम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप स्टेबल फील करो, आप सिक्योर्ड फील करो, फाउंडेशन स्टेज में है। आपके फिनेंसेस बोलो, आपके लव लाइफ बोलो, आपके करियर बोलो, फाउंडेशन स्टेज में है। अभी बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है आपको, फिनेंशियल डिसिप्लिन सीखना पड़ रहा है, लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बिहेव करना है, खुद को कैसे हील करना है। बेसिकली फाउंडेशन स्टेज में आप अभी हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे स्पिरिचुअल करियर फील्ड दिख रहा है, स्पिरिचुअली आप कुछ करना चाहते हो करियर वाइज, ठीक है। तो सीख रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल सीख रहे हो, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, या फिर रून्स रीडिंग, ठीक है। ये सब सीख रहे हो आप अभी। लेकिन मन में एक बहुत ही दृढ़ एक विश्वास है कि हम इस फील्ड में सक्सेसफुल होके रहेंगे, हमारे जो सपने हैं वो पूरे होके रहेंगे। मुझे बस अच्छे से सीखना है अभी, मुझे बस ये फाउंडेशन जो स्टेज है इसको अच्छे से तैयार करनी है। देखो, अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करती है, मतलब ये एनर्जी अगर आपके साथ रिजोनेट करती है, तो ही आप आगे तक देखो। इसका ये मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर रिजोनेट नहीं कर रही एनर्जी, देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग स्वीटहार्ट। ओके, चलिए भी देखते हैं अब क्या आपके फेवर में होने वाला है। फूल, Ace of Wands, the Wheel of Fortune, Eight of Wands, oh the World, the Sun, oh my God। एक यहाँ पर मेजर अरकाना 1 2 3 4 मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए। माय गॉड, समझ गई मैं। अच्छा चलो यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको माय गॉड बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुल, विक्ट्री विक्ट्री एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ से feel water, relationships Juno, rebellion Uranus। अब बेसिकली फाउंडेशन फेज से निकल के अब आप नेक्स्ट लेवल या फिर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाले हो। न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ये जो फाउंडेशन स्टेज अब तक आप देख रहे थे, जहाँ पर फाउंडेशन बिल्ड करने की बात हो रही थी, वो अब ख़त्म होता है। अब दुनिया को दिखाने का समय है कि व्हाट यू आर। अब वो न्यू डोर ओपन हो रहा है, जिस न्यू डोर के थ्रू अब आप विजिबिलिटी में आओगे। फाइनली अब आपका काम शुरू हो रहा है। मतलब काम शुरू करने के लिए जो फाउंडेशन स्टेज आप मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, वो फाउंडेशन स्टेज अब कंप्लीट हो रहा है। फाउंडेशन स्टेज ये कंप्लीशन आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है।
ये कंप्लीशन आपके फेवर में हो रहा है एंड यू आर बिकमिंग सर्टिफाइड, या फिर वो कोर्स बोलो कंप्लीट हो रहा है, वो एग्ज़ाम बोलो कंप्लीट हो रहा है, अच्छे से मार्क्स ला रहे हो आप, ठीक है। एंड अब आप आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज, टूवर्ड्स नेक्स्ट साइकिल। जो भी आपने सीखा है इस फाउंडेशन स्टेज में, अब उसको दिखाने का समय है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का समय है। जो भी, जैसे कि सपोज जो एग्जांपल मैंने दिया आपको कि आप बेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बेकिंग कोर्सेज आप कर रहे थे, या फिर बेकिंग कोर्स ऑलरेडी आपने इनरोल कर दिया था, बेकिंग सीख रहे थे आप, ठीक है। अब समय आ चुका है, ओके। किसी किसी के लिए ये 4 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए 8 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। विद इन दीज टाइम पीरियड आपका ये जो फाउंडेशन है ये बन जाएगा, ये फेवरेबल कंप्लीशन होगा। क्योंकि कभी कभार फाउंडेशन स्टेज सही नहीं होता है तो ग्राइंडिंग होता है, हम ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरते हैं, है ना। सपोज आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और सीख नहीं पा रहे हो, तो फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर से सीखना पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम आपने दिया, फेलियर मिल गया, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। तो फाउंडेशन स्टेज जब सही नहीं होती है तो बार बार क्या होता है, बार बार हमें ग्राइंडिंग स्टेज से लेकर जाती है मदर यूनिवर्स, ताकि फाउंडेशन ठीक से हो सके। तो ये फाउंडेशन सही से होना ये आपके फेवर में हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज फाउंडेशन सही से हो रहा है तो बार बार आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन सही से हो गया है। अब आप आगे बढ़ सकते हो, तो नेक्स्ट स्टेज में आप जा रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को, ओके। जैसे कि सपोज जो मैं बोल रही थी उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि आप बेकिंग कोर्स कर रहे थे या फिर बेकिंग सीख रहे थे, बेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। विद इन 4 मंथ्स, विद इन 8 मंथ्स के अंदर वो सीखना कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आपको फिर से ग्राइंडिंग स्टेज से नहीं गुजरना पड़ेगा, फिर से आपको नहीं लगने वाला है कि ओ माय गॉड मैंने सीखा नहीं है ठीक से, मुझे फिर से कोई और कोर्स करना पड़ेगा, मुझे फिर से कोई कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, अब जो भी आपने सीखा है उसको लेकर अब आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस ओपन कर सकते हो, खुद का कुछ कर सकते हो। अब आपको वो फाउंडेशन की नीड नहीं होगी कि ओ माय गॉड मेरा फाउंडेशन सही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं, अब आगे आप बढ़ सकते हो, चाहे आगे आपको बिजनेस ओपन करना है या फिर आगे आपको बस प्रैक्टिस करना है घर पे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब आप आगे आप बढ़ सकते हो, फिर से कोर्स फिर से सीखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे थे किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये एग्ज़ाम क्रैक होता हुआ मुझे दिख रहा है, ये पढ़ाई करने के जो साइकिल है, फाउंडेशन की साइकिल, ये अब कंप्लीट हो रहा है, ये फेवरेबल हो रहा है, अभी फेवर में आ रहा है आपके, फेवरेबल कंप्लीशन। अगर रिश्ता ही, आपके फैमिली मेम्बर्स रिश्ते ढूंढ रहे थे, ठीक है, रिश्ते मिल तो रहे थे लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, बात पक्की नहीं हो रही थी, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज उसको बोलते हैं। या फिर बातचीत तो चल तो रही थी लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं हो रहा था, कोई ना कोई डिलेज, कुछ ना कुछ हो रहा था, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज अब कंप्लीट हो जाएगा। अब फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट होना मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ना, शादी के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। अब यूनियन के लिए आगे बढ़ना, ओके। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप सीख रहे थे, ओके, वो सीखना कंप्लीट होना, अब उस सीख से लोगों को हील करने आपको आना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा। सो फेवरेबल कंप्लीशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। चलो अभी डेफिनेटली इस फेवरेबल कंप्लीशन के साथ साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले तो इस फेवरेबल कंप्लीशन के बाद का जो स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भरा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस भरा रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीशन विक्टोरियस होने वाला है। ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन को बनाने के लिए आप जो भी सीख रहे थे या फिर जो भी फाउंडेशन स्टेज चल रहा था, ये काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। एंड आगे जो आप बढ़ रहे हो वो भी काफ़ी विक्टोरियस रहेगा। अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस कंप्लीशन के साथ अचीवमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप प्रोग्रेशन दिख रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है, एक क्वांटम लीप दिख रहा है। ये फाउंडेशन स्टेज आप कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद एक क्वांटम लीप, एक बहुत बड़ा छलांग आप लगाने वाले हो नेक्स्ट स्टेज में,
और नेक्स्ट स्टेज भी, जो जिस नेक्स्ट स्टेज में आप कदम रखने वाले हो, वो नेक्स्ट स्टेज भी काफ़ी एक्सपेंशन लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, आपके फिनेंशियल एरिया में चेंज आ जाएगा, आपके प्रोफेशनल एरिया में चेंज आ जाएगा, आपके पर्सनल एरिया में चेंज आ जाएगा। कंप्लीट ओवरऑल लाइफ में ये क्वांटम लीप जो है, कंप्लीशन होने के बाद जो क्वांटम लीप आप ले रहे हो, ये क्वांटम लीप ओवरऑल लाइफ में एक चेंज लाने वाला है। यहाँ तक कि ये क्वांटम लीप में भी आपके फिजिकल प्लेस को भी चेंज कर दे। मे बी आपको ट्रांसफ़र होना पड़े किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट प्लेस, किसी डिफरेंट स्टेट, यहाँ तक कि किसी डिफरेंट कंट्री में आपको जाना पड़े। वो समय आ गया है टू लिव योर ड्रीम्स, टू चेज योर ड्रीम्स। ड्रीम को चेज करने के लिए भी, ड्रीम को परस्यू करने के लिए भी एक फाउंडेशन होना पड़ता है ना। तो अभी तक तो वो फाउंडेशन चल रहा था, अभी कंप्लीट हो गया है। अब आप ड्रीम को चेज करो, परस्यू करो, ऐसी एनर्जी है। चलो अभी देखते हैं ये फेवरेबल कंप्लीशन क्यों मदर यूनिवर्स लेकर आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। कंपैशन, क्योंकि अब समय हो गया है कि आप दुनिया को वो दो जो अभी तक आप सीख रहे थे। आपके कंपैशन, ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, यू नो। इट्स नॉट ओनली अबाउट समवन जो सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर करियर में अभी वो फाउंडेशन स्टेज अभी करियर फिनेंसेस में चल रहा था, सिर्फ उनके लिए मैसेज नहीं है। अगर करियर के लिए आप कुछ सीख रहे थे, कुछ एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे थे फाउंडेशन स्टेज में, अगर आप थे फाउंडेशन करियर एंड फिनेंसेस के एरिया में, अब फाउंडेशन स्टेज खत्म होता है। अब आपने इस फाउंडेशन स्टेज में जो भी सीखा है अपने करियर एंड फिनेंसेस में, वो अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। उससे अब आप दुनिया को मदद करो, इसका समय आ गया है, आ रहा है, आई मीन, ओके। एट द सेम टाइम अगर बात शादी की है, क्योंकि यहाँ पर शादी की वाइब्रेशन भी मुझे दिख रही थी, अगर बात शादी की है, शादी के लिए फाउंडेशन सेट किया जा रहा था, अगर ऐसी भी बात है ना, तो भी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अब समय आ गया है कि आप जो कंपैशनेट हो, आप जो एम्पैथ हो, आपको जो प्यार करना आता है, अब आपके सोल को नेक्स्ट फैमिली को सर्व करने का समय आ गया है। अब तक तो आपने अपने फैमिली को सर्व किया है, डेफिनेटली आपके सोल ने इस फैमिली लाइन को सर्व किया है, अब नेक्स्ट फैमिली लाइन को सर्व करने का समय आ गया है। आपकी कंपैशन मिलना, अब उनके लिए भी वो समय आ गया है कि वो आपके कंपैशन का लाभ उठा सकें, ओके। आपकी कंपैशनेट टच उनको भी मिले, उस न्यू फैमिली को भी मिले। वाह, अभी देखते हैं इंस्पिरेशन। अब आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, आपकी एक आइडेंटिटी बनने वाली है, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ, ताकि आप बन सको। इसीलिए वो समय आ गया है, वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जिस वजह से ये फेवरेबल कंप्लीशन आ रहा है। अब आप एक लाइट बन सको लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, दूसरे फैमिली के लिए, ओवरऑल कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए। ब्यूटी, सेल्फ ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पर्सनल ग्रोथ, यस, पर्सनल ग्रोथ, जिसे हम पर्सनल ग्रोथ बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ये फेवरेबल कंप्लीशन पर्सनल ग्रोथ लेकर आने वाला है। ये फेवरेबल कंप्लीशन अब वो इंडिपेंडेंसी के साथ आपको कनेक्ट कराने वाला है, जो इंडिपेंडेंसी एक इंसान को पर्सनल ग्रोथ दे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस दे, पर्सनल एक्सपेंशन दे। मैंने कहा ना, चेज योर ड्रीम्स, फाउंडेशन बन गया है, अब ड्रीम को परस्यू करो, ताकि आप ड्रीम को परस्यू कर सको। इसीलिए फेवरेबल कंप्लीशन आ रहा है। वंडरफुल। अब यहाँ से देखते हैं थैंक यू। स्टॉर्क,
ये कार्ड चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉजिटिव चेंज, वो फेवरेबल चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सके जिसके लिए काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। एक न्यू साइकिल के बारे में ये बात हो रही है, ये कार्ड बात कर रहा है। ये न्यू साइकिल तभी आ सकता है जब ये फेवरेबल कंप्लीशन आएगा। वाह, आपके हार्ड वर्क का फल, ये जो फाउंडेशन स्टेज में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने, ठीक है, आपके हार्ड वर्क का फल ताकि आपको मिल सके। ये न्यू डोर की चाबी मिलने का अब समय आ गया है। ये न्यू साइकिल की जो चाबी है इसको पाने का अब समय आ गया है, और ये तभी आपको मिल सकता है जब ये फेवरेबल कंप्लीशन होगा, राइट। ये कार्ड ऐसे आया था। वाह, सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो भी क्लाउडी डेज, स्टॉर्मी डेज आप देख रहे थे, जो भी कन्फ्यूजन में आप अभी थे, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेकर, ओवरऑल करियर, फिनेंसेस को लेकर, ओके। हालांकि आपके अंदर, आपकी एनर्जी में ना एक अलग कॉन्फिडेंस तो है, मतलब आप अपने पोटेंशियल पर डाउट तो नहीं करते हो, इतना तो मैं मानूंगी नहीं। मे बी कभी कभार क्या होता है जब हम ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरते हैं, फाउंडेशन स्टेज से गुजरते हैं, तो कभी कभार थोड़ा बहुत डाउट होने लगती हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम, इतना तो पता है कि हमसे हो पाएगा, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही बात पर हैं, क्या हमें अभी कुछ और करना चाहिए था, ठीक है। ये कभी कभार डाउट आती रहती है ना। तो ये इस डाउट से आपको मुक्ति मिलने वाली है, और ताकि ये डाउट, ये कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी से दूर हो सके, एक न्यू रे ऑफ होप, एक न्यू रे ऑफ लाइट ताकि आपको मिल सके, जो मिलने का समय आ गया है वो तभी मिल सकता है जब ये फेवरेबल कंप्लीशन आ सके, ओके। तो इसीलिए फेवरेबल कंप्लीशन को मदर यूनिवर्स ला रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और टाइमिंग भी मैंने बता दिया इस रीडिंग में कि कब ये फेवरेबल कंप्लीशन आने वाला है, राइट। आई गेस मैंने बता दिया विद इन 4 months to 8 months, किसी किसी के लिए 4 months, किसी किसी के लिए 8 months, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो, ये टाइमलेस रीडिंग ही है। जिस टाइम पीरियड में बैठकर ये रीडिंग आप देख रहे हो, उससे 4 months 8 months आप कैलकुलेट कर लो, आपको दिख जाएगा। ओह, 4 कार्ड्स आ गए, मुझे 3 कार्ड्स लेने थे। एनीवे, शादी, अगर आप लोग मेल व्यूअर हो, ठीक है, आपको ना लाइफ में सेटल अब होना है, सेटल होने का समय आ gaya है, ताकि आप सेटल हो सको, इसीलिए ये फेवरेबल कंप्लीशन आ रहा है। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ये मिलने का अब समय आ गया है। सेलिब्रेशन, फन, डूइंग समथिंग रिस्की, यस, अब समय आ गया है कि अब आप आगे बढ़ो, वो क्वांटम लीप आप ले सको, जो क्वांटम लीप आपको लेना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज तो स्टेबल हो गया है। फाउंडेशन स्टेज की कंप्लीशन अब होने वाली है, ताकि अब आगे बढ़ सको, ताकि आप अपने ड्रीम्स को लेकर चांस ले सको। कोई एक विश है आपके मन में रिगार्डिंग मे बी दिस पर्टिकुलर ड्रीम, जो भी है, ठीक है, कि मैं आगे बढ़ सकूँ, मेरा खुद का बिजनेस सेटल हो सके, या फिर शादी हो सके, जो भी आपकी विश है वो ताकि फुलफिल हो सके, इसीलिए फाउंडेशन स्टेज अब कंप्लीट होने वाली है। लास्टली आपके लिए एक फाइनल गाइडेंस या फिर एडवाइस हम चैनल करेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स। अबांडेंस, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो डियर, ठीक है। एवरी नाइट सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, जो भी दिन में हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम 5 थिंग्स यू नीड टू राइट, ठीक है। एवरी नाइट 5 चीज़ें लिखो। सांस लेने के लिए थैंक यू, खाना मिलने के लिए थैंक यू, आज सर के ऊपर छत है उसके लिए थैंक यू, कपड़े पहनने को मिला है उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर ही तो 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड एक कोई भी चीज़ जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में आपके साथ हो रहा है, सपोज आपको आज आपने खुद के लिए एक ड्रेस खरीदा, तो उस 5th पॉइंट में वो लिखो कि थैंक यू मदर यूनिवर्स, आज मुझे ये ड्रेस गिफ्ट करने के लिए,
या फिर सपोज़ आज आपको किसी दोस्त के साथ आपकी मुलाकात हो गई एंड आप दोनों ने कॉफ़ी पिया, फ़न किया, वो ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख दो, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल एवरी नाइट आपको लिखना है, ये करो आप। इससे क्या होगा, आप अबांडेंट एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे एंड अभी वो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी वो समय चल रहा है जो कंप्लीशन का समय चल रहा है। कंप्लीशन के बाद एक जंप लेने वाले हो आप एक न्यू साइकिल में, ताकि वो साइकिल अबांडेंट साइकिल हो सके, विक्टोरियस साइकिल हो सके। इसीलिए अभी से आपको अबांडेंट एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।